हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी है द हॉर्स एंड द मैन, घोड़ा और आदमी। इस स्टोरी के थ्रू आज हम न्यू न्यू वर्ड्स सीखेंगे और उनके मीनिंग सीखेंगे और उनको यहाँ पर इस स्टोरी में कैसे यूज़ किया गया है और उनको हम अपने डेली रूटीन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम वो चीज़ देखेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे कि वर्ड्स को कैसे बोलते हैं, और सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे, हम सेंटेंस कैसे फॉर्म किया हुआ है यहाँ पर, और हम बोलने के लिए सेंटेंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सो हाउ टू ट्रांसलेट इट एंड हाउ टू रीड द सेंटेंस एंड हाउ टू ब्रेक द सेंटेंस, हम वो चीज़ भी देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। वंस अ हॉर्स वेंट टू अ मैन एंड सैड। वंस एक बार, एक घोड़ा, वेंट वेंट गया, टू अ मैन कहाँ गया, वेंट टू अ मैन एक आदमी के पास गया, एंड सैड और कहा। एक बार एक घोड़ा एक आदमी के पास गया, एंड सैड और कहा, क्या कहा? प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ कृपया, हेल्प सहायता, मी मुझे या मेरी, कृपया मेरी सहायता करें, प्लीज़ हेल्प मी। A tiger has come in the jungle and he wants to kill me. A tiger has come in the jungle. In the jungle. A tiger एक चीता, एक बाघ, has come आना, has come मतलब कि आ चुका है, has है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, has प्लस थर्ड फॉर्म, has come आ चुका है। इन द जंगल, जंगल में एक बाघ आ चुका है। एंड ही वॉन्ट्स टू किल मी, और ही वह, वॉन्ट्स चाहता है, क्या करना चाहता है? टू किल मी, किल मारना, टू किल मी मुझे, मुझे मारना चाहता है। अब देखिए ही वॉन्ट्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि ही, शी, इट, एनी नेम इसके साथ एस या ई एस का यूज होता है। सो ही वॉन्ट्स। द मैन सैड, मैन है जो आदमी है, जो मैन सैड, मैन उसने कहा, क्या कहा उसने? डोंट वरी माई फ्रेंड, वरी वरी मतलब चिंता करना, डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, मेरे दोस्त चिंता मत करो। सो इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को हम इजीली अपने डेली रूटीन में बोल सकते हैं कि डोंट वरी माई फ्रेंड, चिंता मत करो। द टाइगर कैन कॉज यू नो हार्म, हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना, यानी नुकसान, नो हार्म कोई भी नुकसान नहीं। टाइगर बाघ कैन सकना, कैन कोज यू नहीं आपको कर सकता। कॉज मीन्स कारण भी होता है, और कॉज का मतलब उत्पन्न करना भी होता है, पैदा करना। दो जो बाघ है वो यू तुम्हें, नो हार्म कोई भी नुकसान नहीं पैदा कर सकता, मतलब कि कोई भी नुकसान आपको नहीं कर सकता। कॉज यू, ही कैन नॉट कॉज यू एनी हार्म, सो आपको कोई हार्म वो नहीं कॉज कर सकता, नहीं कर सकता आपको हार्म। आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द टाइगर, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मैं करूँगा, आई विल मैं करूँगा, मैं क्या करूँगा? आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना। सो सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। आई विल के आगे हम कुछ भी लगा सकते हैं, आई विल डू दैट, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल गो देयर। सो आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करेगा? फ्रॉम मतलब किसी से करेगा प्रोटेक्ट, फ्रॉम द टाइगर यानी बाघ से रक्षा करेगा, मैं तुम्हारी बाघ से रक्षा करूंगा। द हॉर्स सैड, हॉर्स यानी घोड़ा, घोड़े ने कहा, थैंक यू धन्यवाद, तुम्हारा धन्यवाद। द मैन सैड, मैन आदमी ने कहा, क्या कहा? बट देन यू शुड डू व्हाट आई टेल यू टू डू, बट देन यू शुड डू, लेकिन तब यू तुम्हें, लेकिन तब तुम्हें, यू शुड डू तुम्हें, शुड मीन्स चाहिए, मॉडल है, इसका मतलब होता है चाहिए। यू शुड डू करना, तुम्हें करना चाहिए, यू शुड डू तुम्हें करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बट देन लेकिन तब तुम्हें करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वॉट आई टेल यू टू डू, वॉट का मतलब यहाँ पर लगेगा जो, वॉट आई टेल यू, टेल मतलब बताना, यू तुम्हें, आई मैं, जो
मैं तुम्हें बताता हूँ, क्या बताता हूँ, टेल यू टू डू मीन्स करना, करने के लिए। व्हाट आई टेल यू टू डू, तुम्हें करने के लिए, जो मैं तुम्हें बताता हूँ करने के लिए वो तुम्हें करना पड़ेगा, बट देन यू शुड डू। द हॉर्स सैड, हॉर्स घोड़े ने कहा। वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू, वॉट डू यू वॉन्ट, तुम, वॉट मतलब क्या, यू वॉन्ट, वॉन्ट चाहना, वॉट डू यू वॉन्ट। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू या डज है वो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता है, और डू, आई वी यू दे, इनके साथ हम डू लगाते हैं, और ही शी इट एनी नेम कुछ आता है हम उसके साथ डज लगाते हैं। सो यहाँ पर यू है और इंटरोगेटिव है, वो कुछ उससे, हॉर्स जो है वो घोड़ा है उससे कुछ पूछ रहा है, सो वो उसने सेंटेंस के आगे डू लगेगा क्योंकि यू यूज है यहाँ पे। सो व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट मी, तुम मुझसे क्या चाहते हो, टू डू करने के लिए, सो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। द मैन सैड, आदमी ने कहा, यू मस्ट अलाउ मी टू पुट अ सैडल ऑन योर बैक एंड अ ब्राइडल इन योर माउथ। यू मस्ट अलाउ मी, यू मस्ट, मस्ट इज ऑल्सो ए मोडाइल, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, शुड है, मस्ट है, ये मोडाइल हैं। सो यू मस्ट, मस्ट मतलब ज़रूर, अवश्य ही, अलाउ, अलाउ मतलब परमिट करना, आज्ञा देना, अलाउ मी मुझे आज्ञा देनी होगी, मुझे परमिशन देनी होगी, यू मस्ट अलाउ मी, सो तुम्हें मुझे अवश्य ही आज्ञा देनी होगी, किस चीज़ की, टू पुट अ सैडल ऑन योर बैक। सो पुट अ सैडल, सैडल, सैडल मीन्स होता है जो घोड़े के जो कमर पे हम लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं, या जो उसको हम काठी बोलते हैं, आसन भी बोल देते हैं, काठी। सो यू मस्ट अलाउ मी टू पुट अ सैडल, एक काठी, पुट रखने के लिए, कहाँ पर, ऑन योर बैक, तुम्हारी कमर पर रखने के लिए। सो यू मस्ट अलाउ मी टू पुट अ सैडल ऑन योर बैक, तो तुम्हारी कमर पर एक काठी रखने के लिए तुम्हें मुझे अवश्य ही आज्ञा देनी होगी। एंड अ ब्राइडल इन योर माउथ, और एक चीज़ की और आज्ञा मांगी है उसने, यू मस्ट अलाउ मी टू पुट ब्राइडल इन योर माउथ। देखिए अब हम ये सेंटेंस है जो एंड ब्राइडल इन योर माउथ, इसके आगे हम यहाँ से पढ़ेंगे यू मस्ट अलाउ मी, क्योंकि एंड यूज़ किया गया है। एंड यूज़ किया गया है मतलब कि ये जो चीज़ है फ्रंट में, यू मस्ट अलाउ मी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ये इसके साथ भी यूज़ होगी। अब ब्राइडल इन योर माउथ, ब्राइडल, ब्राइडल मीन्स लगाम, नकेल। सो इन योर माउथ, तुम्हारे मुंह में ब्राइडल, एक लगाम, नकेल लगाने के लिए, यू मस्ट अलाउ मी, तुम्हें आज्ञा देनी होगी। द हॉर्स सैड, हॉर्स ने कहा, सैड, SAID सैड कहना, और SAD सैड वो उदास होता है, और ये सैड है, द हॉर्स सैड, क्या कहा हॉर्स ने, प्लीज डू व्हाटएवर यू लाइक, प्लीज डू कृपया करें, डू करना, प्लीज डू व्हाटएवर जो भी, यू तुम, लाइक पसंद या अच्छा, व्हाटएवर यू लाइक जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको पसंद हो, व्हाटएवर यू लाइक प्लीज डू, आप करें। सो इस सेंटेंस को भी आप अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं, प्लीज डू व्हाटएवर यू लाइक, प्लीज डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट यू मस्ट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द टाइगर, बट लेकिन, यू मस्ट वही अवश्य ही या फिर जरूर ही, प्रोटेक्ट रक्षा करना, प्रोटेक्ट मी मेरी रक्षा करना, फ्रॉम द टाइगर बाघ से। सो लेकिन, यू मस्ट लेकिन तुम मेरी रक्षा करोगे बाघ से, यू मस्ट अवश्य ही, लेकिन तुम मेरी बाघ से रक्षा जरूर करोगे। द मैन सैडल्ड द हॉर्स, जो आदमी था उसने क्या किया, सैडल्ड द हॉर्स, सैडल मीन्स वही काठी लगाना, तो सैडल्ड काठी लगाई उसने, उसके ऊपर अपनी गद्दी लगाई। द मैन सैडल्ड द हॉर्स, आदमी ने घोड़े पर अपनी काठी लगाई, गद्दी लगाई। ही पुट अ ब्राइडल इन हिज माउथ, और उसने उस घोड़े के मुंह में, इन हिज माउथ में, उसके मुंह में लगाम डाली। देन
he mounted the horse and drove it to his stable. Then he mounted the horse. Mount क्या होता है? Mount means उस पर सवार होना, घोड़े पर सवार होना. Mounted सवार हुआ. Then he mounted the horse यानी घोड़े पर सवार हुआ. And drove it और उसको ड्राइव चलाना. Drove it यानी it means घोड़ा, घोड़े को तब उसने चलाया. तब वह घोड़े पर सवार हुआ और it drove it और इसको चलाया. Drove it to his stable. कहाँ तक चलाया? Drove it to his stable. Stable means अस्तबल, तबेला या घोड़ा घर, उसको बोलते हैं स्टेबल. So to his stable यानी उसके अस्तबल तक उसने उसको चलाया. The man said to the horse. Man said, man आदमी ने कहा. किसको कहा? To the horse को कहा. तब आदमी ने horse को, घोड़े को कहा. क्या कहा? You can stay safely here in my stable. You can stay मतलब रुकना, ठहरना. Safely मतलब safe मतलब सुरक्षित. Safely सुरक्षा से, सुरक्षित रूप से. Here यहाँ, in my stable मेरे अस्तबल में, मेरे घोड़ा घर में. So तुम can सकना, सकते हो. You can stay तुम ठहर सकते हो. You can stay safely तुम सुरक्षित रूप से ठहर सकते हो. You can stay safely here तुम यहाँ सुरक्षित रूप से ठहर सकते हो. In my stable मेरे अस्तबल में यानी तुम मेरे अस्तबल में यहाँ सुरक्षित रूप से ठहर सकते हो. Whenever I take you out of the stable, I will ride on your back. Whenever means जब भी, जब कभी भी. I take you out मैं take out मतलब बाहर ले जाना. So take you out means तुम्हें बाहर ले जाना. इसको हम एक साथ पढ़ेंगे. Take you out क्योंकि फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब है take out. Take out means बाहर ले जाना. So किसी और को ले जाना है बाहर तो take you out. So whenever I take you out जब मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ. Out of the stable यानी अस्तबल से बाहर. Whenever I take you out of the stable अस्तबल से बाहर ले जाता हूँ जब भी. I will ride on your back. I will ride मैं राइड करूँगा, मैं सवारी करूँगा. फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. I will ride मैं सवारी करूँगा. on your back बैक कमर, your तुम्हारी कमर पर. मैं तुम्हारी कमर पर सवारी करूँगा. The tiger can cause you no harm when I am with you. जो बाघ है can सकना, cause उत्पन्न करना. you तुम्हें, no harm कोई भी नुकसान नहीं. So जो बाघ है वो बाघ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं कर सकता. When I am with you कब नहीं कर सकता? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ. with you तुम्हारे साथ, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो जो बाघ है वो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं कर सकता. The man then shut the stable door and walked away. The man then आदमी, then तब, उस आदमी ने तब क्या किया? Shut the stable door. Shut means बंद करना. Stable door यानी अस्तबल का दरवाज़ा. तो आदमी ने तब अस्तबल का दरवाज़ा बंद किया. Shut and walked away. Walk means चलना, walked away दूर चले जाना. और तब वह दूर चला गया. When the horse was alone in the stable जब the horse was alone अकेला. कहाँ पर अकेला? in the stable यानी अस्तबल में. तो जब घोड़ा अस्तबल में अकेला था, was था, जब घोड़ा अस्तबल में अकेला था तब क्या हुआ? then he thought उसने सोचा. think सोचना, thought सोचा. तब उसने सोचा. उसने क्या सोचा? I am safe here मैं यहाँ सेफ सुरक्षित. एम हूँ. आई एम सिंपल सेंटेंस. आई एम सेफ हियर मैं यहाँ सुरक्षित हूँ. बट लेकिन क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आई एम नॉट फ्री एनी मोर. फ्री आज़ाद. एनी मोर मतलब इससे ज़्यादा, इससे अधिक यानी इसके बाद. बट आई एम नॉट फ्री लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ. एनी मोर अब इसके बाद, इससे अधिक मैं आज़ाद नहीं हूँ. आई हैव परचेज्ड माई सेफ्टी but have lost my freedom. I have purchased my safety. Purchase means खरीदना. Purchased खरीद लिया. I have purchased means have plus verb के थर्ड फॉर्म. कौन सा टेंस है?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, क्या पहचान होती है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। सो आई हैव परचेज्ड, मैं खरीद चुका हूँ, आई हैव परचेज खरीद चुका हूँ, या मैंने खरीद लिया है, खरीद ली है मैंने, क्या खरीद ली है, माई सेफ्टी, मेरी सुरक्षा। आई हैव परचेज्ड माई सेफ्टी, मैंने मेरी सुरक्षा खरीद ली है। बट लेकिन क्या हुआ, बट हैव लॉस्ट माई फ्रीडम, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव लॉस्ट, लॉस्ट खोना, सो हैव लॉस्ट खो चुका हूँ, खो या फिर खो ली है, खो चुका हूँ माई फ्रीडम, मेरी आज़ादी। लेकिन मैंने आई हैव लॉस्ट, आई जो यहाँ पर लगा हुआ शुरू में, यही आई यहाँ पर यूज़ होगा, बट आई हैव लॉस्ट माई फ्रीडम, लेकिन मैंने मेरी सुरक्षा जो है वो खो दी है, खो चुका हूँ मैं मेरी सुरक्षा। मैंने मेरी आज़ादी तो, मैंने मेरी सुरक्षा तो खरीद ली है, लेकिन मैंने मेरी आज़ादी खो दी है। सुरक्षा नहीं खोई है मैंने, आज़ादी खो दी है, सुरक्षा तो मैंने खरीद ली है। आई हैव अ बैड बार्गेन, सॉरी इट इज़ अ बैड बार्गेन, इट यह है, इट इज़ अ बैड बहुत बुरी बार्गेन, बार्गेन मतलब एक सौदा, इट इज़ अ बैड बार्गेन, यह एक बुरा सौदा है। बट आई एम हेल्पलेस नाउ, लेकिन मैं हूँ हेल्पलेस, हेल्पलेस मतलब असहाय, बेबस, मजबूर, नाउ अब, लेकिन मैं अब मजबूर हूँ, हेल्पलेस हूँ, असहाय हूँ। सो इन सेंटेंसेस को हम अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बट आई एम हेल्पलेस नाउ, लेकिन मैं अब मजबूर हूँ। आप कहीं भी कह सकते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप बोल सकते हैं बट आई एम हेल्पलेस नाउ। सो कौन से वर्ड्स हमने इस स्टोरी में सीखे हैं। बार्गेन, बार्गेन मतलब सौदा करना। हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, नुकसान। सेफली सुरक्षित रूप से। और ये देखिए स्टेबल मतलब अस्तबल, घोड़े का जो घर है, तबेला है, उसको बोलते हैं हम माउंट मतलब सवारी करना, पर सवारी करना, यानी घोड़े पर सवार होना। सैडल मतलब काठी या गद्दी, सैडल्ड द हॉर्स, यानी घोड़े पर गद्दे लगाई। ब्राइडल मीन्स लगाम या नकेल, उसको हम ब्राइडल बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।